प्रणाम दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षु पर। तो आज मैं आ गई हूँ एक थोड़ा छोटा सा टॉपिक है। जैसे कि जो बौद्ध संगीतियाँ या समितियाँ हुई थी ना उस टाइम पर, तो ये इसमें से भी हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं अपने मन से, जिसे हमें उनको याद करने की याद करना आसान हो। तो इसमें हमसे पूछते हैं कि जैसे पहली जो बौद्ध समिति थी उसमें अध्यक्ष कौन था और उस समय राजा कौन था, वो किस जगह पे हुआ था ना। तो इस टाइप के हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ट्रिक के साथ, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी इसको ऐसे ही याद किया है ना। तो और हाँ, उससे पहले मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। जैसे कि अभी यूके ट्रिपल एस सी बोल रहे हैं या यूके पी एस सी बोल रहे हैं, अभी कुछ एग्ज़ाम ना वैकेंसी आ रही है ना, एग्ज़ाम कैलेंडर आ रहा है ना। तो कहीं न कहीं ऐसा हो जा रहा है कि स्टूडेंट के मन में ऐसा हो जा रहा है कि वैकेंसी आएगी, नहीं आएगी, मतलब हम पढ़ें, नहीं पढ़ें। तो ये चीज़ें हो जा रही हैं, क्योंकि ये खुद मतलब मेरे संग भी ऐसा हो रहा है ना। तो उम, मैं अपने आप को मतलब मेरा मानना यही है कि अभी जो है, अभी एक तरफ से हमारी परीक्षा ही चल रही है ना? कह सकते हैं कि पेशेंस की परीक्षा चल रही है। अगर इस समय हमने जो है पढ़ लिया, तो यही हमारा जो पढ़ा हुआ है वो अभी आने वाले एग्ज़ाम में काम आएगा, है ना? क्योंकि अभी हमें जो पटवारी री एग्ज़ाम है या कुछ नई वैकेंसी है, ना कैलेंडर का अता पता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मतलब अभी, है ना? तो मैं तो ये कह सकती हूँ कि अभी हमें मतलब जितना हो पढ़ना ही चाहिए। अब अभी हम पे और कुछ स्टूडेंट पे और कुछ है भी नहीं इसके अलावा, पढ़ने के अलावा। लेकिन वैकेंसी ऐसा है कि वैकेंसी तो आएँगी ही, लेकिन ये है कि अभी टाइम लग रहा है ना। तो कहीं न कहीं जो क्या कह सकते हैं, एक जो हमारा अंदर जो मोटिवेशन है या एग्ज़ाम के प्रति जो हम रहते हैं कि अ, हम इतना पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम कैलेंडर ही ना आए, वैकेंसी ही ना आए, तो फिर कहीं न कहीं वो डगमगा जाता है ना? तो कोई नहीं, हमें पेशेंस रखना है बस। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसको। तो जैसे कि यहाँ पे तो मैंने लिखा है कि जो बौद्ध संगीतियाँ थी कौन-कौन सी हुई थी, तो जैसे जो 4 इम्पोर्टेंट है मेन, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इसमें जो अध्यक्ष थे, तो जो पहली बौद्ध संगीति थी उसमें जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, और राजा थे उसमें अजातशत्रु। और ये जगह जहाँ पे ये हुआ था ना, वो था राजगृह में। अभी मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊँगी, हाँ? आप पहले इसको देख लीजिए। तो जो सेकंड है वो है, जो सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी या समिति हुई थी, वो हुई थी वैशाली में, और उसमें राजा कौन थे? कालाशोक थे, और अध्यक्ष थे सब्बकामी। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में, और उसकी अध्यक्षता करी थी मोगलीपुत्र ने, और राजा थे उस समय अशोक। और चौथी जो बौद्ध संगीति या समिति हुई, उसकी अध्यक्षता करी थी वसुमित्र ने, राजा थे कनिष्क, और जगह थी कुंडलवन, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। तो ये थी हमारी 4 बौद्ध संगीति। इसे हमें एग्जाम में देखने को मिला है। तो देखते हैं हम इसके अध्यक्ष जो है ना, अध्यक्ष, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आता है कि पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, दूसरी के कौन थे, तीसरी की, चौथी, मतलब इन चारों में से कोई भी पूछ लेता है। तो इसको याद करने की हम एक ट्रिक देखते हैं। तो इसकी ट्रिक है, कश्यप पहाड़ी पर सब मोक्ष के लिए वास करते हैं। तो यह है इसकी ट्रिक, अध्यक्ष याद करने की ट्रिक है, कश्यप पहाड़ी पर सब मोक्ष के लिए वास करते हैं। तो इसको मैंने सिक्वेंस से ही वो कर रखा है। तो देखो, पहली पहली जो बौद्ध समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? महाकश्यप ने। कश्यप पहाड़ी, कश्यप से महाकश्यप। सेकंड, कश्यप पहाड़ी पर सब, सबसे बन गया सब्बकामी। ठीक है। 2 हो गए, पहली बौद्ध समिति, दूसरी बौद्ध समिति। तीसरी, मोक्ष से मोगलीपुत्र, है ना। कश्यप पहाड़ी पर सब मोक्ष के लिए वास, वास से बन गया वसुमित्र। तो ये थी हमारी ट्रिक, कश्यप पहाड़ी पर सब मोक्ष के लिए वास करते हैं। तो कश्यप से बन गए पहले बौद्ध समिति के अध्यक्ष महाकश्यप, पहाड़ी पर सब, सब से बन गए दूसरी बौद्ध समिति के अध्यक्ष सब्बकामी, मोक्ष से बन गए मोगलीपुत्र, तीसरी बौद्ध समिति के अध्यक्ष, मोक्ष के लिए वास करते हैं, तो वास से बन गए वसुमित्र। तो ये थी हमारी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष को याद करने की ट्रिक, है ना। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको जो है मतलब हमेशा के लिए याद भी रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट ट्रिक है किस राजा के समय पे हुई थी। ठीक है। तो किस राजा के समय पे यह हुई थी बौद्ध समिति, तो उसके ट्रिक है हमारे पास ए के। तो ए से बन गया हमारे पास अजात शत्रु, है ना। तो ए से बन गया अजात शत्रु, के से बन गया कालाशोक, ए से बन गया अशोक, और के से बन गया कनिष्क। तो ये थी हमारी बौद्ध संगीत के जो उस समय पे जो राजा थे उनको याद करने की ट्रिक, और ये थी हमारे अध्यक्ष को याद करने की ट्रिक, ट्रिक। तो अगर आप इस तरह से याद करते हैं ना, तो हमें मतलब जो है वो लंबे समय तक याद रहता है, और मतलब जल्दी याद भी हो जाता है ना। तो आप एक बार इसको खुद से भी
याद करके जब आप याद कर लेंगे तो एक बार आप इसको खुद से भी ऐसे ही लिखने की कोशिश करना, जिससे आपको ये वाला जो इनकी बौद्ध संगीतियाँ थी, 4 जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी मेन, इनको याद करने की वो हो जाएगा, मतलब याद करने का एक अच्छे से याद हो जाएगा, है ना? तो यही था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।